महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। ईश्वर की भक्ति ही सब धर्मों का सार है। प्रवचन संख्या 56। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरो। प्यारे धर्म प्रेमी लोगों, सब धर्मों का सार, धर्मों के अंदर सार तत्व यही है कि ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि जन्म मरण का दुख घेरे हुए है। एक बार जन्म लेते हो तो फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हो फिर मृत्यु होती है। यदि कहो कि मरने के बाद स्वर्ग नरक होता है, तो फिर जन्म होता है, फिर मरण होता है। यह जन्म मरण का चक्र जब तक रहेगा तब तक इसके फंदे में रहोगे। संतों ने देखा कि जन्म मरण से छूटकर मुक्ति मिले, यह उपाय बताओ। यह उपाय है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति ही सब धर्मों का सार है और सार तत्व है। इसलिए हम लोग बराबर यही कोशिश करते रहते हैं कि धर्मों में जो सार तत्व ईश्वर की भक्ति है, सो करते हैं। ईश्वर की भक्ति समझने से यह ज्ञान होता है कि उस सार तत्व को पकड़ने के लिए अलग अलग भेद वाली चीज नहीं है, एक ही है ईश्वर की भक्ति। भक्ति कहते हैं प्रेम को। ईश्वर भक्ति का अर्थ है ईश्वर में प्रेम करो। प्रेम में यह होता है, प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरिन आना यही संसार। जो तू ही प्रेम खिलन वाचावे, शीश उतार महल में आवे। प्रेम खिलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखो तू मोहि देख। प्रेम खिलनवा यही स्वभाव, तू चली आव कि मोहि बुलाव। खेलत प्रेम बहुत पचिहारी, जो खिली है सो जग से न्यारी। कहे कबीर प्रेम समान और नहीं आने। यह बड़ा मुश्किल है। शीश का अर्थ शरीर का माथा नहीं है, अहंग बुद्धि है। हम ऐसे हैं, यह अहंग भाव है, यही शीश है। इसको उतार कर तब प्रेम के महल में या भक्ति के महल में आओ। भक्ति में आप देखे होंगे, भक्ति में आप देखते होंगे, लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ में क्या है? कुछ बाहरी पूजा है, जप करो यह भी पूजा है। जप करो और ध्यान करो, जप में मन लगाओ और ध्यान में भी मन लगाओ, एक ही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, काघुसुंडी जी कैसे भजन करते थे। भजन का मतलब यह नहीं कि खोल मृदंग लेकर भजन करना है। वे कहते हैं, पीपर तरु तर ध्यान सुधरई। एक स्थान पर बैठकर ध्यान करते थे। जाप यज्ञ पा करितर करई। दूसरे स्थान पर जाप करते थे। आम छाह कर मानस पूजा। आम की छाह में बैठकर मानस पूजा करते थे, मन लगाकर पूजा करते थे।
पूजा की मूर्ति, पूजा की सामग्री मन से बनाकर पूजा करते थे। यह मानस पूजा है। ये 3 काम हो गए। अब है बटतर कह हरि कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग भी करते थे, उनके बहुत संगी आते थे। कथा प्रसंग होता था जैसे अभी हम लोग बैठे हैं। कथा होती है। आम छाह में मानस पूजा करते थे और पीपर तरुतर ध्यान करते थे। मानस पूजा में भी ध्यान है और पीपर तरुतर भी ध्यान है। इन दोनों ध्यान में क्या अंतर है? मन में देव मूर्ति को मन से बनाकर, मन से पूजने की वस्तु बनाकर पूजते हैं, यह मानस ध्यान है। और पीपर तरुतर ध्यान, यह केवल ध्यान है। मानस ध्यान नहीं है, केवल मन लगाना है, केवल मन लगाना है। संतों ने अंदर की ओर ध्यान करने कहा है, मन लगाने कहा है। वह क्या है? मानस पूजा में इस देव की मूर्ति बनाई गई है, उससे सूक्ष्म ध्यान। आंख में जो देखने की शक्ति है उसको एकत्र करके और तब देखो, अपने अंदर में देखो। देखने की शक्ति बिखरी हुई रहती है, इसको एकत्र करके बिखार से सिमटाओं में लाकर अपने अंदर एक जगह रखो। कहां पर? स्थूल स्थान पर नहीं, कुछ सूक्ष्म स्थान पर। यही उपासना है। कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में उपासना है, जप है, यही उपासना है। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोगों को गुरु की युक्ति मिली है मानस पूजा ध्यान के लिए भी। अपने देखने की शक्ति को एकत्र करके रखो। गुरु ऐसा नहीं बताते कि देह के किसी स्थूल भाग में दृष्टि अस्थिर करो। आंख बंद करने पर जो अंधकार मालूम होता है, यह शरीर के अंदर के सूक्ष्म स्थान का आरंभ होता है। यह शरीर के अंदर के सूक्ष्म स्थान का आरंभ होता है। गुरु भेद लेकर ध्यान करो, किसी मजहब का खंडन नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि इसको मुसलमान नहीं कर सकेंगे या फलाना नहीं कर सकेंगे। जानो और करो, जानो और करो, नहीं तो क्या लाभ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री संतवत सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार बिहार में दिनांक 29/4/1972 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की